गोस्वामी जी ने मानव योनि को साधन धाम मोक्ष कर द्वारा कहा है। पर मेरे प्रेमियों, यह जीव अपने लक्ष्य को भूल जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, क्या तुमने गीता का उपदेश एकाग्र होकर सुना है? क्या तुम्हारा मोह नष्ट हो गया है? तब अर्जुन ने भगवान की ओर देखकर उत्तर दिया कि भगवान, मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्रेमियों की जीव भूल जाता है, उसे याद दिलाना पड़ता है, जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाई। इसी तरह संत गुरुजन आप लोगों को बार बार याद दिलाते रहते हैं कि आपका मानव जीवन बड़ा ही अमूल्य है, इसे व्यर्थ में ना गंवाएं, इससे अच्छा काम करें हैं। हम अच्छे कर्म करें। ये जीवन हमें अच्छे कर्म करने के लिए प्राप्त हुआ है। मानव शरीर के द्वारा केवल मानव का शरीर ऐसा है जिससे हम सभी साधन कर सकते हैं। जितनी भी योनियां हैं, भोग योनियां हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। मानव शरीर के बिना धर्म नहीं हो सकता। मानव शरीर के बिना दान पुण्य नहीं हो सकता। मानव शरीर के बिना सुमरन सेवा नहीं हो सकती। हर संत की वाणी में यही सार मिलता है, सेवा सिमरन नाम और सत्य। मेरे प्रेमियों, हम गृहस्थ की सेवा करते हैं, वो सेवा नहीं है, वो हमारा दायित्व है। जब हम बिना किसी स्वार्थ कामना से सेवा करते हैं, उसका नाम सेवा है। हम परोपकार करते हैं, उसका नाम सेवा है। हम गुरु स्थानों पर जाकर, मंदिरों में जाकर सेवा करते हैं, उसका नाम सेवा है। सेवा वो है मेरे प्रेमियों जिसके बदले में हम कुछ नहीं चाहते। निस्वार्थ भाव से जो सेवा करते हैं, वो सेवा है। परिवार में तो कामना रहती है, चाह रहती है, एक दूसरे से हम चाहते हैं, स्वार्थ रहता है। और सिमरन मेरे प्रेमियों वो है जो हमारे अंतर मन को शुद्ध कर दे और हमारे चित्त और मन में भगवान से अलग कुछ नजर नहीं आए, उसका नाम सिमरन है। वैसे मेरा कहना यह है कि मेरे प्रेमियों कि भगवान का नाम लेना बेकार नहीं जाता, पर सुमरन तो वही है जिसमें हमारा मन चित्त बुद्धि सब एकाग्र हो जाएं, और जिसका सुमरन हम कर रहे हैं वो हमारे चित्त में रहे, वो ध्यान में रहे, वो सिमरन कहा जाता है। कबीर जी कहते हैं कि मनवा तो चहूं दिस फिरे, यह तो सिमरन ना। ये हम भगवान का नाम ले रहे हैं, माला कर रहे हैं, और हमारा मन चारों तरफ घूम रहा है, भगवान हमें दिख ही नहीं रहे। नाम ले रहे हैं भगवान का, और भगवान कोसों कोसों दूर, उनका चेहरा हमारे सामने आता ही नहीं। और चेहरे हमारे सामने आते रहते हैं जब माला करते हैं। अक्सर लोग कहते भी हैं कि गुरु महाराज, जब हम ध्यान करते हैं, माला करते हैं, तो हमारा मन भटक जाता है, नींद आने लगती है, सुस्ती आने लगती है। तो वो सिमरन नहीं है मेरे प्रेमियों। मानव योनि में विवेक होता है, और हम विवेक के द्वारा ही सत्य और असत्य को पहचान सकते हैं। सत्य क्या है मेरे प्रेमियों? सभी ग्रंथों का सार तो यह है मेरे प्रेमियों, जो हमारे साथ जाए वो सत्य है, और जो साथ नहीं चले वो असत्य है। आप विचार कर लीजिए, क्या आपके साथ जाएगा? इस पर आप विचार करें। जो आपके साथ जाए वो सत्य है,
और जो यहीं रह जाए वो असत्य है। ये संसार और परिवार, धन संपत्ति, जितना भी वैभव है, ये हमारे साथ नहीं जाएगा, ये सब आप जानते हैं। इतने समझदार तो आप हैं, ये जानते हैं कि ये सब कुछ जाएगा नहीं। सत्य केवल प्रभु का नाम है। पर मेरे प्रियो, हम इस झूठे संसार में रह रहे हैं, तो इसका साथ तो हमें देना पड़ेगा। जिस मकान में रहते हैं उसका किराया हमें देना पड़ता है। हम मकान किराए पर लेते हैं तो उसका किराया हमें भरना पड़ता है। हम भौतिकवाद में, कर्म क्षेत्र में रह रहे हैं, तो भौतिकवाद के रिश्तों को भी हमें निभाना पड़ेगा, गृहस्थ का पालन भी करना पड़ेगा। पर मेरे प्रेमियों, हमें उसमें फंसना नहीं है, इतना सा भेद है। आप गृहस्थ में रहें, गृहस्थ का पालन करें, अच्छा कमाएं, अच्छा पहने, अच्छा घर बनाएं, पर उसमें फंसे नहीं। निर्वाह अवश्य करें, पर उसके बंधन में नहीं फंसें, उसके मोह में नहीं फंसें। गोस्वामी जी कहते हैं कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। ये मोह जो है सभी व्याधियों की जड़ है। ताते उपजे बहुविध सूला। तो मोह की मात्रा हमारी कम होनी चाहिए। हम उस मालिक को सच्चा मान लें और परमात्मा की दी हुई ड्यूटी मानकर गृहस्थ का पालन करें। हम दोनों काम करते रहें, तभी हमारा भला होगा। अगर हम कहें कि आप गृहस्थ को छोड़ दो, आप कमाओ नहीं, भगवान का भजन करो, वो भी गलत है। आप कमाएं, गृहस्थ में रहें, गृहस्थ का पालन भी करें, पर साथ में उस परमात्मा का नाम भी लें, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। वरना ये मानव का जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। और मेरे प्रेमियों, उसकी गारंटी नहीं कि दोबारा मिले। हम सोचें कि इस बार नहीं कर पाए, अगली बार कर लेंगे, ऐसा सोचते हैं बहुत लोग। इस जन्म में नहीं कर पाए तो अगले जन्म में कर लेंगे। पर मेरे प्रेमियों को गारंटी नहीं, अगला जन्म तुम्हें मिले नहीं मिले। तुम मानव बनो नहीं बनो, इसकी गारंटी नहीं। तो मानव शरीर में आने से पहले जीव भगवान से कहता है कि प्रभु, मैं आपका सिमरन करूँगा, मैं आपका दीदार करूँगा, मैं आपका बन के रहूँगा। पर जब ये जीव भूमंडल पर आता है तो परमात्मा को भूल जाता है। ऐसी माया है, जब भूमंडल पर ये जीव आता है तो परमात्मा को भूल जाता है और हमारे अंदर मैं आ जाता है, अहंकार आ जाता है, ये सब मैंने किया है। उस भगवान को, परमात्मा को हम भूल जाते हैं। जातन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामो। जिस भगवान ने तन दिया है, हम उसी को भूल जाते हैं। पर संत लोग हमें याद कराते रहते हैं कि हे मानव, तू परमात्मा का अंश है, तू अच्छे काम कर, तभी तेरा कल्याण होगा। वरना ऐसे ही 84 लाख योनि में भ्रमण करता रहेगा। तो मेरे प्रेमियों, मानव अनजाने में भगवान के घर का रास्ता भूल गया है, भटक गया है। और संत लोग आपको वो रास्ता बताते हैं, बार बार याद दिलाते हैं कि हे मानव, तू अच्छा कार्य कर, भगवान का नाम ले, तभी तेरा कल्याण होगा। लेकिन मानव सरलता से बात स्वीकार करता नहीं है, और जब जीव यमराज के सामने जाता है तो उसकी सारी अकड़ निकल जाती है। इसलिए हमें इससे बचने का उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और उपाय क्या है? परमात्मा का नाम, परमात्मा का सिमरन, परमात्मा की सेवा। हम मेरे प्रेमियों मानव हैं, हमें मानवता को अपनाना चाहिए। मानवता ही धर्म है। हम यज्ञ करें, दान करें, पुण्य करें, और उसके बाद भजन भी करें, सेवा भी करें, सिमरन भी करें, सारे काम करें, पर उसके बाद हम गलत काम करें,
निंदा करें, किसी की आलोचना करें, तो मेरे प्रेमियों आपका सारा दान पुण्य सेवा 0/0 हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का कि आप इसका ख्याल अवश्य रखें, पर निंदा नहीं करें, किसी की आलोचना नहीं करें और अच्छे कार्य करें। इन सब का पुण्य तभी है मेरे प्रेमियों जब हमारे अंदर मानवता आ जाएगी। पर निंदा करना बहुत बड़ा अपराध है। ध्यान रखें, जब भी आपका मन हो किसी की निंदा करने का, आलोचना करने का, तो आप उस बात को याद रखो कि जितना भी मैंने कमाया है, जितनी भी सेवा की है, कितना भी दान पुण्य किया है, सब 0 हो जाएगा। जब आपके मन में ख्याल आएगा तो आप पर निंदा करेंगे ही नहीं। तो मेरे प्रेमियों, ये मानव का जीवन साधारण नहीं है, ये अमूल्य है और हमारे अंदर मानवता होनी चाहिए। मानवता मानव का मूल है, मूल यानी धर्म है। हमारे आहार व व्यवहार शुद्ध होना चाहिए। अगर हमारा आहार व्यवहार शुद्ध होगा तो हमारी बुद्धि भी शुद्ध होगी। आहार और व्यवहार हमारे जीवन की बुनियाद है मेरे प्रेमियों। ये मूल को सींचने वाली है, यानी धर्म को सींचने वाली हैं और हमारे मस्तिष्क पर इसका बड़ा ही प्रभाव पड़ता है। जो हम खान पान करते हैं, खाते पीते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, उसका प्रभाव हमारी बुद्धि पर पड़ता है। क्योंकि शास्त्र कहता है कि अन्न प्राण, अन्न ही प्राण है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा होगा मन वैसी होगी बुद्धि, और जैसी होगी बुद्धि वैसा करोगे कर्म, और जैसा करोगे कर्म वैसा पाओगे फल। तो मेरे प्रेमियों, हमें खान पान अपना शुद्ध रखना चाहिए। अगर हम दूषित अन्न खाएंगे, मांस मदिरा का सेवन करेंगे, तो हमारा मूल नष्ट हो जाएगा, मानवता खत्म हो जाएगी, नाम का फल भी विपरीत मिलेगा। जैसे रावण को मिला। रावण प्रकांड विद्वान था, वेदों का, शास्त्रों का ज्ञाता था, पर उसके अंदर एक अवगुण आ गया कि वो मानवता उसके अंदर नहीं रही। तो उसका क्या हश्र हुआ आप सब जानते हैं। तो इसका सेवन नहीं करें।